नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एम एन जी के जीएस पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के 110 प्रश्न का दोस्तों हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो 110 प्रश्न हम आपको करवाएंगे, ये सारे प्रश्न किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं। अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों यह जीके जीएस का रिवीजन क्लास आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए दोस्तों। इस वीडियो का खासियत बात है, अगर इस वीडियो को एक देख लेते साथ ही सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे, तो कम समय में आपको 110 प्रश्न रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस रिवीजन क्लास को हम और आप मिलके बहुत जबरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो दामोदर घाटी निगम की स्थापना हुआ था 1948 में। इसका स्थापना दोस्तों कब हुआ था? आप बोल सकते हैं 7 जुलाई 1948 में इस नदी घाटी का स्थापना हुआ था। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो देश की प्रथम दोस्तों घाटी परियोजना का नाम बताइए, तो आप बोलिएगा दामोदर घाटी निगम परियोजना। अगला प्रश्न कहता है गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है आपको झींगा उत्पादन से। अगर काली क्रांति पूछा जाए तो पेट्रोलियम उत्पादन से दोस्तों बोलिएगा। लाल क्रांति पूछा जाए मेरे भाई तो आप टमाटर या मांस उत्पादन से बोल सकते हैं। पीली क्रांति पूछा जाए तो आप तिलहन उत्पादन से बोल सकते हैं। नीली क्रांति पूछा जाए तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। प्रश्न कहता महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तो यह है तेलंगाना राज्य में स्थित है। दोस्तों, काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क पूछा जाए तो असम राज्य में आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? तो भारत के राष्ट्रीय गीत को लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और भारत का जो राष्ट्रीय गीत है उसका नाम है वंदे मातरम। दोस्तों, इसको गाया गया था कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। दोस्तों, इसको गाया गया था। 1896 की जो अध्यक्षता हुआ था साथी कांग्रेस का, उसमें इसे गाया गया था। और दोस्तों, आप बोल सकते हैं आनंद मठ से इसको लिया गया है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है तो यह है उत्तर प्रदेश। और विश्व में अगर दोस्तों पूछा जाए जो गेहूं और चावल में उत्पादक देश, तो आप चीन बोल सकते हैं। दोस्तों, गेहूं का बात करते हैं तो गेहूं आपको रबी फसल के अंतर्गत आता है। दोस्तों, रबी फसल की बुआई नवंबर दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च अप्रैल में इसका किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यहाँ पर कर्नाटक नहीं होगा, गुजरात याद रखिएगा। यह गुजरात राज्य में स्थित है आपको सरदार सरोवर परियोजना। दोस्तों, नर्मदा नदी पर इस परियोजना को बनाया गया है। आप बोल सकते हैं नर्मदा नदी पर बनाया गया है। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र था तो हिक्की का बंगाल गजट इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और टेलीग्राम से भी साथी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको साथी आरबीआई के नाम से जाना जाता है। इसे बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगर बैंकों का बैंक पूछा जाए तो भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। और दोस्तों, इसका पंजीकरण किया गया था कब? तो बोल सकते हैं 1949 में। साथ ही जिस समय इस बैंक का स्थापना हुआ था कुल पूंजी इसके पास 5 करोड़ रुपया था, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता सिंधु घाटी सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? यह मोहनजोदड़ो मिला था। मोहनजोदड़ो दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है और बोल सकते हैं इसका स्थापना अगर आपसे पूछा जाए तो 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विनितकों का टीला होता है। दोस्तों यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। कहता कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था? तो दोस्तों दारा सिकोह बोल सकते हैं देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ था। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब का मृत्यु अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा 1707 में दोस्तों औरंगजेब का मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर दोस्तों पंखे की रफ्तार निर्भर करता है। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू की गई? तो 9 जुलाई 2018 में शुरू किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है और कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आप बोलिएगा हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। साथ ही अगर इस वीडियो को आप देख लेते हैं पूरा तो कम समय में आपको जीके जीएस के 110 प्रश्न आपको याद भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। सारे प्रश्न किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में कई सालों से पूछे गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। कहता है भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? तो 1882 में हुआ था इसका स्थापना। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? तो धन्वंतरी दोस्तों प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। दोस्तों अपना भारत देश की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। बोल सकते हैं आप जो एक होता है काली मिट्टी जिसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अपना भारत देश में अगर बात किया जाए तो सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों कौन मिट्टी मिलता है? तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न है अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? तो कलिंग का युद्ध अशोक का अंतिम युद्ध हो जाता है और यह युद्ध कब हुआ था? तो 261 बीसी में हुआ था यह युद्ध। अशोक दोस्तों मौर्य वंश के बोल सकते हैं, मौर्य वंश से यह संबंधित थे। अशोक अशोक के पिता का नाम हो जाता है बिंदुसार और अशोक के दादाजी का नाम पूछा जाए ना तो चंद्रगुप्त मौर्य बोल सकते हैं। अशोक के समय में दोस्तों आप बोल सकते हैं तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था और इसका आयोजन पटना में किया गया था। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? यह अमृतसर में। कहाँ है? अमृतसर आप बोल सकते हैं। जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? 33 है दोस्तों। अगर हम साथ ही जीएसटी का बात करते हैं तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, याद रखिएगा। और जीएसटी जो सर्वप्रथम लागू हुआ साथी कौन देश में? तो आप बोल सकते हैं फ्रांस में लागू हुआ था। जीएसटी सबसे पहले 1954 में लागू हुआ था। अपना भारत में दोस्तों जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 में और जीएसटी दिवस 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। कहता है वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो यह सिक्किम में शुरू किया गया। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी के दिन महात्मा गांधी के मृत्यु दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था इसका स्थापना। गोपाल कृष्ण गोखले को दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री करता है। कहता है किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन को। इसी को दोस्तों बोल सकते बंगभंग आंदोलन बोला जाता है। और यह आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 में यह आंदोलन शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन आप बोलिएगा। अगला प्रश्न है एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर
नया नाम क्या हो गया है? संभाजी नगर दोस्तों इसका नाम हो गया है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। बोल सकते हैं 8 अगस्त 1942, आधी रात बोल सकते हैं साथी। इसीलिए कभी कभी विकल्प पे 8 अगस्त नहीं रहता है, तो 8 अगस्त के जगह पर आपको 9 अगस्त देखने को मिलेंगे, तो 9 अगस्त आप लॉक कर दीजिएगा। और यही आंदोलन में दोस्तों नारा दिया गया था, करो या मरो का, महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। और भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो आंध्र प्रदेश, आप याद रखिएगा। रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशी द्वितीय के मेरे भाई हो जाता है। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन है? कैगा, यानी जो कि कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देखिए, कहता भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र कहलाता है? रिएक्टर स्केल कहलाता है। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92 में दोस्तों हाथी परियोजना आरंभ की गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में लौटे थे महात्मा गांधी। कांगो की राजधानी ब्राज़विले दोस्तों बोल सकते हैं। कांगो की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1760 में इसका मृत्यु हो गया था। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, जिसका सूत्र NaOH होता है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से साथी इसको जाना जाता है। वैश्विक जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जैव विविधता दिवस दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई के दिन मनाया जाता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद। वेद के 4 प्रकार होते हैं, याद रखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सब कथा सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों सेबी का मुख्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में यह नारा दिया गया था। टोटल पंचवर्षीय योजना का बात करते हैं तो टोटल दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी। पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम कौन करता था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन पूछा जाए तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का संकलन दोस्तों ऋग्वेद पर बोल सकते हैं आधारित है। अगला प्रश्न है, वैद्यनाग झील किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। और दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो जम्मू कश्मीर में ही होता है। सेनेगल की राजधानी है डकार, इसकी राजधानी है। पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? यह पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान दोस्तों, वेद शब्द का अर्थ हो जाता है ज्ञान। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 1 जून 2018 में शुरू किया गया। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा किया गया। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? यह रांची में स्थित है। कहाँ? रांची में बोल सकते हैं। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन का था, सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। मोहम्मद बिन कासिम दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों। क्वेश्चन का था, 1909 ईस्वी में कर्नल वैली किसके हाथों मारा गया? मदन लाल ढींगरा के हाथों मारा गया। देश के सभी निवासियों की आय क्या कहलाती है? कुल आय कहलाता है। क्या कहलाता है? कुल आय बोलिएगा। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और बोल सकते हैं जो 712 में दोस्तों इन्होंने आक्रमण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? अल्टमैन दोस्तों, कभी कभी याद रखिए अल्टमैन नहीं दिया रहता है तो कोलिकर सही उत्तर होगा। कोलिकर दोस्तों याद रखिए इसका खोज किया था। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में सूत्रकणिका कहा जाता है।
कार्ल बेंडा ने दोस्तों इसका नामकरण किया था माइटोकॉन्ड्रिया का। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। प्रश्न का था सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है सबसे हल्की धातु, जिसका प्रतीक Li, परमाणु क्रमांक 3 होता है। दोस्तों चाकू से काटे जाने वाली धातु अगर आपसे पूछा जाए ना, तो आप बोल सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटासियम। ये तीनों धातु को चाकू से काटा जा सकता है। और आप बोल सकते हैं मुलायम धातु, यही तीनों धातु है दोस्तों मुलायम धातु, जिसमें से सोडियम पोटासियम को तेल में डुबाकर रखा जाता है, किरोसिन तेल में। प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश का। कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक में है। हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप दोस्तों इसका नाम बदलकर रखा गया है। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन के द्वारा यह शब्द दिया गया। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान के 48 घंटे पहले रोक दिए जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। इसका स्थापना 1936 में हुआ था। और दोस्तों यह देश के प्रथम नेशनल पार्क हो जाता है। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, अब इसका नाम है रामगंगा नेशनल पार्क बोल सकते हैं। राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश किस श्रेणी में आता है? इंडियोफोन किस श्रेणी में यह आता है? अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न का था भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग का गठन किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट, जो कि 1917 की कोलकाता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट बोल सकते हैं दोस्तों। 1917 की कांग्रेस की अधिवेशन किया था, कोलकाता अधिवेशन दोस्तों इन्हीं के द्वारा किया गया था, इन्हीं की अध्यक्षता में। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 कानपुर का अधिवेशन दोस्तों किया गया था। कहता जनधन योजना की शुरुआत कब हुई? 8 अगस्त 2014 में जनधन योजना का शुरुआत होता है। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह। अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है? दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है। और ईईजी जो है यह मस्तिष्क से संबंधित होता है। ईईजी का बात करते हैं तो आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह दोस्तों इस वंश के संस्थापक हो जाते हैं। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी, जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर लिया था, वह थी केसर ए हिंद का उपाधि हो जाता है। किस शहर को छोटे नागपुर की रानी के नाम से जाना जाता है? नेत्रहाट यानी झारखंड को दोस्तों जाना जाता है, झारखंड का शहर। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और बोल सकते इसका ऊंचाई पूछा जाए तो 8,848 मीटर है दोस्तों। और इस ऑप्शन में 50 भी दिया रहता, 8,850। तो आप आंसर देख के लॉक कीजिएगा। जेरेमी लाल डिगुना का संबंध किस खेल से है? भारोत्तोलन से इसका संबंध हो जाता है। भारत के प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग हो जाता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता है तो राष्ट्रपति। आप बोलिएगा, सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। सेलुलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी के नाम से जाना जाता है। यह अंडमान निकोबार में है दोस्तों। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियां इसके मध्य स्थित हो जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रियों और महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 88 दोस्तों, अनुच्छेद 88 याद रखिएगा। देश बंधु किसे कहा जाता है? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। भारत और बांग्लादेश के बीच एक जिस नदी को लेकर विवाद है, उस नदी का नाम क्या? तीस्ता। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हो मुंडा विद्रोह हुआ था। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? विधिक अधिकार है।
वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। मोलिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों मोलिक नेशनल पार्क स्थित है। भारत ने होम रूल लीग की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? भारत में दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया? मोरारजी देसाई के शासनकाल में निकाला गया था। कथा क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? मैक्स प्लैंक क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक थे। चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है? अवरक्त किरणें की। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात 3:2 हो जाता है। 3:2 याद रखिएगा। किस शहर को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? मसूरी यानी उत्तराखंड का शहर है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है? जीवाणु के कारण दोस्तों टाइफाइड नामक रोग फैलता है जीवाणु के कारण। पता रामगंगा बांध उत्तराखंड में है लेकिन किस नदी पर स्थित है? रामगंगा नदी पर स्थित है। रामगंगा नदी पर। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, सीधा होता है उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिलजी खां हो जाता है। घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा को पीई से सूचित किया जाता है। सूत्र पूछा जाए तो mgh बोलिएगा, इसका सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा का। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? कैटलीन नोवाक। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट हो जाता है दोस्तों हंगरी की राजधानी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक जूल भी होता है। ऊर्जा का, कार्य का, उष्मा का, ये सब का मात्रक जूल होता है। और इसका सीजियस मात्रक पूछा जाए कार्य का, ऊर्जा का, तो आप बोल सकते हैं अर्ग होता है। 1 जूल बराबर कितना अर्ग? तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग बोल सकते हैं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। कथा संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f बराबर सूत्र होता है r/2, तो आधी बोलिएगा। अगर यही पूछता है गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की होती है तो r बराबर 2f, तब दोस्तों दुगुना आप बोलते। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग आधा हो जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार हो जाता है हर्यक वंश के संस्थापक। कथा कोनेरू हम्पी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल का नाम है MNGKGS पॉइंट, दोस्तों जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपके एग्जाम में जरूर मदद मिलेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दोस्तों GKGS के महत्वपूर्ण 114 प्रश्न को एक रिवीजन के तौर पे करवाए। साथ ही अगर इस वीडियो को पूरा आप देखे होंगे तो हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।